हेलो फ्रेंड, करंट अफेयर की क्लास लगाई जा रही है। जो करंट अफेयर ज्ञान बिंदु के द्वारा 21 सेट दी गई है, हर सेट में 50 क्वेश्चन दिया गया है, उसी का डिस्कशन किया जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सिलवती पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध को बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने सिलवी पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया के सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो चीन ने घोषणा की है। सिलवी पठार के पूर्वी भाग में किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा किसने की है? तो चीन ने की है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। यह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये किस मंत्रालय द्वारा जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया था? 26 दिसंबर 2024 में किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया था? ये किसने शुरू किया था? नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फरवरी 2025 में पहला बेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इनकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? बेब्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बेब्स का मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो फरवरी 2025 में पहला बेब्स वर्ल्ड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट किया जाएगा। इसका मेजबानी किस देश करेगा? तो भारत करेगा। बेब्स की मेजबानी किस देश करेगा? तो भारत करेगा। हाल ही में सेवाडालिंगा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। यह किस देश से संबंधित है? सेवाडालिंगा किस देश से संबंधित है? सेवाडालिंगा तो ये बोस्तानिया से संबंधित है। सेवाडालिंगा किस देश से संबंधित है? जिसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है, तो बोस्तानिया से संबंधित है। हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तमिलनाडु। हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे बड़े लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है। 31 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। यह कौन सा संस्करण है? यानी हाल ही में नेपाल और भारत के बीच जो सैन्य अभ्यास हो रहा है सूर्य किरण, ये कौन सा संस्करण है? तो ये 18वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो 18वां संस्करण जो भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास हो रहा है, उसका नाम क्या है? सूर्य किरण। लेकिन कौन सा संस्करण है? तो 18वां संस्करण है। हाल ही में नेक्स्ट में किसे देखेंगे। हाल ही में किस केंद्र शासित या राज्य ने पुजारी ग्रंथि समान योजना की शुरुआत की है? पुजारी ग्रंथि समान योजना की शुरुआत की है, तो किसने शुरू की है? तो दिल्ली ने शुरू की है। पुजारी ग्रंथ समान योजना किसने शुरू की है? तो दिल्ली ने शुरू की है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में आयोजित 18वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता? 18वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता? तो ऑप्शन देखेंगे। ये किस राज्य ने जीता है? तो जीता है महाराष्ट्र ने जीता है। महाराष्ट्र नहीं, ये पश्चिम बंगाल ने जीता है। यार 18वां संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? कौन सा राज्य ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट नंबर किसे देखेंगे। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? किस मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है? हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुधारों को वर्ष घोषित किया है? तो ये रक्षा मंत्री घोषित किया है। यानी 2025 को सुधारों को वर्ष किसने घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें किन पद्म प्राणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किन्हें दिया जाएगा? इन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा? तो सर सई परांजपे को दिया जाएगा। जो 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, इसमें किन्हें पद्म प्राणी
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा, तो सही परांजे को दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है? यानी 2024 के लिए 4 को चुना गया है ना, 2024 के लिए किन्हें चुना गया है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मन्नू भाकर, हरमनप्रीत, डी गुगेश और प्रवीण कुमार को चुना गया है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, मन्नू भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुगेश, प्रवीण कुमार, ये 4 लोग को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को 2024 को लिए चुना गया है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश की दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप या ट्रायल जारी किया गया है? यानी दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप या ट्रायल शुरू किया गया है, तो किसने शुरू किया है? चीन ने शुरू किया है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, किसने शुरू किया है? तो चीन ने शुरू किया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेड +2 वर्ग का प्रमाणन दिया गया है? ग्रेड 2+ वर्ग का प्रमाण दिया गया 2024 में लगातार दूसरे वर्ष। हाल ही में किस कंपनी को पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेड +2 वर्ग का प्रमाण दिया गया? तो किसको दिया गया? सेल को दिया गया। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सेल को दिया गया। हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यानी कौन सा राज्य पहला बन गया अपने सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो कौन बन गया? तो छत्तीसगढ़ है जो सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन हो जाएगा उसका? छत्तीसगढ़ ये काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की है? पहली जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की है? तो एक गुजरात में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? गुजरात में शुरू की गई है। हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की है? तो गुजरात में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चीन में एक नए वायरस का प्रकोप देखा गया है। इसके कुछ मरीज जनवरी 2025 की शुरुआत में भारत में भी देखे गए थे। यह कौन सा वायरस है? यानी जो पहला वायरस था वो चीन में देखा गया था, लेकिन जनवरी में भारत में भी देखा गया था। ये कौन सा वायरस है? तो HMPV यानी राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 17 का सी, HMPV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसका क्षेत्र किसे? छात्र एवं शिक्षक से संबंधित है। छात्र एवं शिक्षक से संबंधित है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किसे संबंधित है? तो छात्र एवं शिक्षक, स्टूडेंट एवं टीचर के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया? यानी हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया? तो किसको घोषित किया? PNB को घोषित किया गया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया, तो PNB को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2025 में उत्तराखंड यानी हल्द्वानी में पौधों के संरक्षण के लिए किस वाटिका को स्थापित किया गया? तो महाभारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड के पौधों को संरक्षण के लिए किस उद्यान को स्थापित किया गया? तो महाभारत वाटिका को स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपनी उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह 69वां रेलवे मंडल स्थापित किया है? यानी 69 रेलवे डिवीजन का स्थापित किया। ये कहाँ स्थापित किया है? तो जम्मू कश्मीर में होगा। जम्मू कश्मीर में उत्तरी रेलवे जोन का डिवीजन स्थापित किया है। कहाँ किया गया 69वां? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2025 में एसोचैम के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? एसोचैम के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? मनीष सिंघल को।
एसोचैम का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र एवं परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर आता है? यदि 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र एवं परिधान में कौन सा स्थान आता है? तो ये छठा स्थान आता है। भारत कौन सा स्थान आता है विश्व में? तो छठा आता है वस्त्र एवं परिधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? यानी जो एयर विजुअल डेटा के अनुसार जो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो ये कौन सा शहर है? तो हनोई शहर है और विश्व में सबसे फर्स्ट रैंकिंग पे आती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। दिसंबर 2025 में किस देश ने 250 वर्षों के बाद वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित? वाइल्ड ईगल को आधिकारिक रूप में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो किस देश ने घोषित किया? अमेरिका ने घोषित किया। अमेरिका ने घोषित किया वाइल्ड ईगल को आधिकारिक रूप में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। किसने घोषित किया है? तो अमेरिका में। कौन सा? वाइल्ड ईगल को घोषित किया है राष्ट्रीय पक्षी के रूप में। कौन घोषित किया है? तो अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहे आइसाके ब्लू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? आइसाके ब्लू एके किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो टोंगा के प्रधानमंत्री बने। कौन? आइसाके ब्लू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो टोंगा के बने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण कब सम्मानित किया गया था? यानी जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका निधन हो गया। इनको पद्म विभूषण कब सम्मानित किया गया था? तो 1987 में सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कहाँ पर 18वें हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? 18वें हाथी महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेपाल में आयोजित किया गया है। 18वें हाथी महोत्सव 2024 कहाँ आयोजन किया गया? तो नेपाल में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट नंबर किसे देखेंगे। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडप के किस महोत्सव का उद्घाटन किया था? क्या किया है? जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में किस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कहाँ से? भारत मंडप से किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? किसने शुरू किया है? तो एसबीआई ने शुरू किया है। हर घर लखपति योजना किस बैंक ने शुरू किया है? तो एसबीआई ने शुरू किया है। हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला एयरलाइन बन गया। तो एयरलाइन इंडिया ने शुरू किया। क्या पहला जो वाईफाई फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाला कौन सा एयरलाइन बन गया? तो एयर इंडिया बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो बनी है तेंजिंग यांगी बनी है, जो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया है? किस राज्य में किया है? किस राज्य में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया है? तो ये तेलंगाना में शुरू किया है। तेलंगाना में किया था अपनी सेना को जानो किसने शुरू किया? तो भारतीय सेना ने शुरू किया था। कहाँ किया था? तेलंगाना में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2 का पहल शुरू आरंभ किया। इसका लक्ष्य क्या है? तो महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना, यानी महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना शुरू किया है। ये ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष शुरू किए थे। इसका कौन था? पंचायत से संसद 2.0। पंचायत से संसद 2.0 किससे संबंधित है? तो महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना है। ये किसने शुरू किया था? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।
हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षरता शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया? तो किसने शुरू किया? तो इंदौर ने शुरू किया है। हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? जलवायु मिशन किसने शुरू किया है? तो इंदौर ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? यानी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में कॉफ़ी के निर्यात में भारत ने कितने परसेंट की वृद्धि की है? तो 29% की वृद्धि की है कॉफ़ी में। 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर जो भारत निर्यात करता है कॉफ़ी का कितना % वृद्धि हुआ? तो 29% वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला बाबथराद बनाया है? हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला बनाया है जिसका नाम क्या है? बाबथराद बनाया है। ये किसने बनाया है? तो गुजरात ने बनाया है। राइट आंसर कौन सा जगह? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बजट 2020 में 19 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है? तो 7.93% है जो घटा है 2019 की तुलना में। 2020 में 2019 की तुलना में कितना % जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो घटा है? तो 7.93 राइट ऑप्शन हो जाएगा। जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है? यानी भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता? गैर बासमती चावल है, उस सफ़ेद चावल है, व्यापार पर सहमति समझौता किया है तो इंडोनेशिया के साथ किया है। किसके साथ किया है? गैर बासमती को चावल के लेकर व्यापार को समझौता किया, इंडोनेशिया के साथ भारत किया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में जारी पुस्तक स्टम्प्स किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो स्टम्प्स किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? ये किसका है? तो सैयद किरमानी का ये ऑटोबायोग्राफी है। किसका स्टम्प्स है? तो सैयद किरमानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जनवरी 2025 में भोपाल त्रासदी गैस के 40 साल बाद यूरेनियम क्लोराइड के जहरीले कचरे का निपटारण इंदौर किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? यानी घटना था भोपाल त्रासदी गैस जो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था, गैस का रिसाव हुआ था, इसका 40 साल हो गया। ये कब हुआ था? तो 40 साल घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन? 1984 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1984 में। हाल ही में आई एक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार विश्व में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य बन गया है। यानी भारत में जो कोयला उत्पादक राज्य है और शीर्ष में कौन सा राज्य, नहीं ये देश पूछ रहा है ना, देश कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पे बन गया है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? चीन है जो शीर्ष कोयला उत्पादक में जो है फर्स्ट स्थान पे बन गया। 2023-24 के अनुसार जो चीन है उस कोयला उत्पादक में शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान पे आती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। वह अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? यानी जिमी कार्टर अमेरिका के कोई में राष्ट्रपति थे? 39वें राष्ट्रपति थे। कौन से थे? 39वें राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया। कौन? जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 39वें राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को किसने लॉन्च किया है? एक प्रसिद्ध पुस्तक है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने।
एक बहुचर्चित पुस्तक है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, किसने लॉन्च किया? तो अमित शाह ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? थीम इन एनवायरमेंट ऑफ जॉय इक्वलिटी एंड कैमराडेरीज। कब की जो जनवरी किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? किस मतलब ब्रेल दिवस मनाया गया, विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया जनवरी 2025 में। ये कौन सा डेट को मनाया गया? तो ये 4 जनवरी को मनाया गया था। ब्रेल दिवस 2025 का बनाया गया था तो 4 जनवरी को। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंधक किन्हें नियुक्त किया गया? यानी एफसीआई का अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया? तो आशुतोष अग्निहोत्री को नियुक्त किया गया। आशुतोष अग्निहोत्री को नियुक्त किया गया। किसको? एफसीआई का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के एमडी नियुक्त किया गया। किसको? एफसीआई का अध्यक्ष एवं एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आशुतोष अग्निहोत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य यूटी में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? यानी क्लस्टर शुरू कहाँ किया मत्स्य पालन को लेकर? तो सिक्किम में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? सिक्किम में। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो सिक्किम में शुरू किया गया। चर्चा में रही दुर्लभ पलाश दिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य में प्राप्त हुआ है? यानी पलाश दिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण किस राज्य में प्राप्त हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश में पलाश दिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण किस राज्य में प्राप्त हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में प्राप्त हुआ है। फरवरी 2025 में होने वाली 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए मसाला का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया। इस मसाला का नाम है तेजस्विनी। क्या नाम है? तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए मसाला का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया है। इस मसाला का नाम क्या है? तेजस्विनी नाम है। तेजस्विनी नाम है। क्या नाम है? तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए मसाला का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया। इस मसाला का नाम क्या है? तेजस्विनी नाम है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है जो 7 द्वीपों से सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? तो किसने बनाया? काम्या कार्तिकेयन ने, तान्या कार्तिकेयन ने बनाया है। कान्या कार्तिकेयन ने जो विश्व की सबसे कम उम्र की महिला, विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है जो 7 द्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कान्या कार्तिकेयन ने बनाया। कान्या कार्तिकेयन में। थैंक यू।